Assalamu alaikum everyone. So let's get started. I have already shared a meeting link. I have shared the meeting link with all of you. So I have started the recording. Today we are going to cover the lab number 7 and part B. This is part B. So the objective is same, to let you familiar with the various features of the Cisco IOS CLI. In the last lab, yeah, part A of this lab, different modes of the Cisco IOS were introduced to you. This particular lab will basically contain a simulation in which you will configure a basic startup information on the Cisco IOS. So, starting with the host name. Now, what is meant by the host name? The default name of the router is router basically. So if you are establishing a network having so many routers, so it is better to give each router a unique name to identify the router. Let's suppose we are going to configure a DSU network. So we will say each lab will have a separate router. Let's suppose so lab 1, lab 2 will be the name. Now to change the host name of a router, you have to basically go to the global configuration mode. So let's go to the packet tracer. So I have taken a new router. जो अब when I go to the CLI, the host name is basically comes at the prompt. So what you are getting at the prompt is the host name. Now to configure or to change the host name, what you have to do is to go to the global configuration mode. For global configuration mode, you first have to go to the privilege mode. From the privilege mode, you have to type config and T. Here you are in the global configuration mode. Here you can write host name and then let's suppose DSU router 1. So here we go. जो हमारा होस्ट नेम है वो चेंज हो गया. अब DSU से DSU router 1 हो गया. I wrote a wrong command. So ये इसको DNS कर रहा है. खैर, तो मुझे डिसेबल लिखना था ताकि मैं दोबारा यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में आ जाऊं. तो होस्ट नेम तब्दील करने का तरीका क्या है कि आप सिंपली ये टाइप करेंगे. ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से आप जो है वो एनेबल लिखकर प्रिविलेज मोड में आएंगे. वहाँ पे कॉन्फिग टी या कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे. उसके बाद होस्ट नेम और फिर अपना नाम लिख देंगे या जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं. सेकंड थिंग क्या है कि सिस्टम की क्लॉक सेट करना, यानी कि राउटर की क्लॉक सेट करना. तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब एरर मैसेजेस आएंगे तो हमें पता हो कि एरर जो है कौन सा कब एरर आया है. तो हमें टाइमिंग इन्फॉर्मेशन सही पता होनी चाहिए. ठीक है, तो जब आप राउटर को ओपन करते हैं तो इसकी डिफरेंट टाइमिंग्स हो सकती हैं. हो सकता है बैक डेट्स की कोई टाइमिंग हो. ठीक है, तो टाइमिंग सेट करने के लिए आपको प्रिविलेज मोड में रहते हुए आपको लिखना है क्लॉक सेट और फिर टाइम और डेट दे देनी है. ठीक है, प्रिविलेज मोड में. और फिर प्रिविलेज मोड में ही अगर आप शो क्लॉक करेंगे तो जो है वो लेट सपोज अभी हैश बना हुआ है तो मैं प्रिविलेज मोड में हूँ तो मैं लिखता हूँ शो क्लॉक. तो आप देखें कि ये
बहुत पुराना टाइम इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे करना है चेंज, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्लॉक सेट। क्लॉक सेट किया मैंने, और मैंने उसको टाइम दे दिया, लेट सपोज 02, अभी 2 बज रहे हैं और 48 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। और आज है 23 दिसंबर 2020। तो अब मैं अगर मैं अपनी कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करूं तो जो कमांड हिस्ट्री है वो भी शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने ये कमांड्स प्रेस की थी, तो मैं शो क्लॉक करूंगा तो अब देखें मेरी जो क्लॉक है वो सेट हो गई है, ठीक है। तो आपने होस्ट नेम जो है वो भी सेट कर लिया, आपने क्लॉक भी राउटर की सेट कर ली है, ठीक है। अब आप जो है वो पासवर्ड सेट करने जा रहे हैं। पासवर्ड किस पे? एनेबल पे। देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ पासवर्ड, लेकिन मैं इस लैब में आपको सिर्फ एनेबल का पासवर्ड सिखा रहा हूँ। तो एनेबल का पासवर्ड सेट करने के लिए, यानी कि जब आप यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से एनेबल लिखते हैं और प्रिविलेज मोड में आएंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगे, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड सिस्को के राउटर दिखाते नहीं है जब आप टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको सही टाइप करना है, अदरवाइज 3 दफ़ा के बाद वो आपको चांस नहीं देगा। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है आपको पहली बात, और आपको लिखना है एनेबल पासवर्ड, और फिर पासवर्ड जो आप बनाना चाह रहे हैं वो। तो कॉन्फ़िग टी और एनेबल पासवर्ड, और लेट्स सपोज ये मैंने CISCO सिस्को लिख के एंटर कर दिया, एग्जिट किया यहाँ से, ठीक है। और DISABLE डिसेबल कर दिया यहाँ से। तो अब मैं आ गया हूँ यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ, तो ये देखें मुझसे पासवर्ड मांगने लगा, ठीक है। ये मुझसे पासवर्ड मांगने लगा, और अब देखें मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने टाइप कर दिया है और अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखें प्रिविलेज मोड में आ गया। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो ये दिखाता भी नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स का पासवर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ, ताकि कोई इसको जो है ना देख के भी अंदाज़ा ना लगा सके कि कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सो वी हैव सेट द पासवर्ड। हमने 3 काम कर लिया, हमने होस्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, हमने उसकी क्लॉक सेट कर दिया, हमने उसका पासवर्ड लगा दिया। अब क्या है कि 2 इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, आईपीज देना, क्योंकि आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जो है वो अपने नेटवर्क को, तो आईपीज देना। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। लेट सपोज, बल्कि यहीं चलते हैं हम, कि लेट सपोज तो ये 2 कंप्यूटर्स हैं मेरे, ठीक है। अब ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और इसी तरीके से मेरा एक राउटर ये है, ठीक है। तो इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर सीरियल पोर्ट नहीं है बेसिकली ना, तो वो हम बाद में देखेंगे कि क्या मसला है इसके अंदर, सीरियल पोर्ट क्यों नहीं है। वो हम ऐड कर सकते हैं, इस राउटर के अंदर सीरियल पोर्ट नहीं है। सीरियल पोर्ट ये होती है कि सीरियल पोर्ट के थ्रू राउटर से राउटर कनेक्ट होते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे कि सीरियल पोर्ट का क्या मसला है। फिलहाल हाँ, सीरियल पोर्ट मुझे इसमें नज़र भी नहीं आ रही यहाँ पे, वरना सीरियल पोर्ट नज़र आ जाती। हम वो ऐड कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये इसकी डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट हुए हैं,
ठीक है। इसी तरीके से ये राउटर दूसरे राउटर से किसी ना किसी पोर्ट से कनेक्ट होता है, उस पोर्ट को हम सीरियल पोर्ट बोलते हैं। तो ईच पोर्ट ऑफ द राउटर मस्ट हैव सर्टेन आईपी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर ईच इंटरफेस। इसको इंटरफेस बोलते हैं, पोर्ट को इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके जो इंटरफेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक गीगाबिट इथरनेट का इंटरफेस है 0, फिर एक है 1, एक है 2। तो इसके ये 3 इंटरफेसेस हैं। तो अब यहाँ देखें आपको आईपी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मैक एड्रेस तो मौजूद हैं। तो आईपीज देने का मतलब है कि हम उसको सेट कर रहे हैं। तो आईपी कैसे दिया जाता है? अगेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से दिया जाएगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद आप जो है वो क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरफेस ईथरनेट 0, यानी कि जिस भी इंटरफेस को आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसका नाम यहाँ लिखना होगा। जैसे इन्होंने ईथरनेट लिखा हुआ है, हम लिखेंगे गीगाबिट ईथरनेट और फिर 0 लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसकी आईपी और सबनेट मास्क देंगे। ये दो चीज़ें हैं, आईपी और सबनेट मास्क। तो लेट सपोज मैं इसके इंटरफेस पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िग टी, और मैं अब लिख देता हूँ इंटरफेस। अब मैंने इंटरफेस पे क्वेश्चन मार्क कर दिया था। तो ये देखें, गीगाबिट ईथरनेट का इंटरफेस के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कॉन्फ़िग टी और फिर मैंने लिखा इंटरफेस GIGA गीगाबिट, ठीक है, और ईथरनेट 0 0/0/0। तो ये देखें मेरा जो है वो प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है और मैं अब उस इंटरफेस पर आ चुका हूँ। तो इस तरह मैं आईपी दे सकता हूँ। अब इस इंटरफेस पे आके तो मैं लिखूंगा आईपी एड्रेस लेट सपोज 192.168.1.1 और 255.255.255.0। तो जो आईपी एड्रेस दूंगा उसका सबनेट मास्क दूंगा। हर क्लास का सबनेट मास्क डिफरेंट है। तो ये मैंने आईपी दे दी है यहाँ पे, ठीक है। आईपी देने के बाद आप क्या करते हैं, आपको एक्टिवेट करना होता है उस इंटरफेस को, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेसेस होते हैं वो शट डाउन हुए हुए होते हैं। तो आप यहीं पे एक कमांड मजीद लिख देंगे, नो शट, ठीक है। तो ये इसका स्टेटस चेंज हो गया, अप हो गया। ये देखें, चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अब ये देखें लाइन भी ऑन हो गई इसकी, ग्रीन कलर का आ गया यहाँ पे, और इसका मतलब ये कि ये इंटरफेस अप हो गया है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो इंटरफेस गीगा बिट ईथरनेट 0/0/0 शो इंटरफेस। तो ये देखें शो इंटरफेस कर दिया इसने मुझे। और आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था कि ये देखें, ये अगर आपने पहले चेक किया होता तो ये आईपी नहीं आ रही होती। ये मुझे बता रहा है कि ये इंटरफेस है और इसकी ये आईपी है। ये मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ और मैं ये इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि जो गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 है वो अप हो चुका है और उसकी आईपी एड्रेस मैंने सेट कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम सीरियल जो है ना वो क्या कहते हैं, सीरियल इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सीरियल इंटरफेस के लिए आप अगेन क्या करेंगे, अब जैसे आपने किया था कि इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, इसी तरीके से एक इंटरफेस होगा इंटरफेस सीरियल, ठीक है। तो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं।
अच्छा, तो इस राउटर में सीरियल पोर्ट नहीं था तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और ये मुझे मिल रहा है एक 2T2 पोर्ट मल्टी प्रोटोकॉल सिंक्रोनस सीरियल। तो आई होप कि इससे मेरा काम चल जाए। लेकिन ये जो मैंने ऑफ कर दिया, इससे हुआ क्या कि जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी वो अब डिलीट हो चुकी होगी। तो खैर है। और डिलीट हो जाने का जो सबूत है वो ये है कि होस्ट का नाम अब दोबारा राउटर हो चुका होगा। देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। इसमें सीरियल पोर्ट की जो है फंक्शनैलिटी नहीं थी, तो वो मैंने ऐड करी है। ठीक है, जिससे तो ये देखें राउटर दोबारा राउटर हो गया बहरहाल। तो और वो आईपी भी चली गई उसकी। तो अब आप देखें कि इस पे आपको ये सीरियल नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले सीरियल नहीं था। तो अब ये कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके पास नहीं होगी। ठीक है, तो इधर भी आके हम एक सीरियल पोर्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले ऑफ करते हैं इस राउटर को और सीरियल लगा देते हैं यहाँ पे और फिर इसको ऑन कर देते हैं। तो ये हो गया, अब ये कनेक्शन बन गया क्योंकि सीरियल लिंक अवेलेबल था। तो इसी तरीके से इस राउटर पर जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एनेबल लिखता हूँ और कॉन्फ़िग टी लिखता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ इंटरफेस सीरियल है 010। ठीक है, तो serial/1/0 है। तो इस तरह मैं सीरियल इंटरफेस पर आ गया हूँ। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि मैं कौन से इंटरफेस पर हूँ? तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर इस पे क्लिक करेंगे ना आप, ये जो एरो है ये नज़र आ रहा है कि ये 010 है। ठीक है, और ये वाला जो है ये डिलीट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ लगाना है, तो इसने मुझे पहले ही बता दिया कि मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इस पे थोड़ी देर, हाँ ये देखिए कर्सर रखा तो पता चल गया कि ये 0 गीगाबिट के 000 पे लगा हुआ है और कंप्यूटर के पास ये फास्ट ईथरनेट के 0 पे लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ क्लिक माउस थोड़ी देर रखेंगे तो वो इसके पोर्ट्स पता चल जाएंगे। तो जिस जिस पोर्ट के ऊपर आपने कोई डिवाइस अटैच की होगी उस इंटरफेस को या उस पोर्ट को मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैंने सीरियल के 010 के ऊपर जो है वो उसको कॉन्फ़िगर करना था। ठीक है, तो मैं इस पे लिखूँगा आईपी। ठीक है, 192.168.10.1 और 255.255.255.0। तो ये आईपी दे दी और इसके बाद लिखूँगा नो शट। ठीक है, तो ये आपका लिंक अप हो गया। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन इसलिए नहीं हुआ कि मुझे उसको उस वाले पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप इस पे देखेंगे तो ये आईपी आ गई। ठीक है जनाब, तो इस तरह सीरियल इंटरफेस आपका कॉन्फ़िगर हो गया है। शो इंटरफेस करवाएंगे तो वो आपको जो है वो इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। एक ज़रूरी बात यह है कि ये लाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखी हुई होंगी। जहाँ पे लिखी हुई है कि जो सीरियल लिंक होता है उसमें वो एक्टिवेट तब तक नहीं होता जब तक कोई एक उसको कोई ना कंट्रोल सिग्नल ना दे, क्योंकि ये दोनों जो राउटर हैं ये सीरियल लिंक के थ्रू कनेक्ट हैं। तो देयर इज अ नीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल सिग्नल जिसकी वजह से ये दोनों राउटर्स अलाइव रहें। इस कंट्रोल सिग्नल को हम कहते हैं क्लॉक। ठीक है, तो हमें किसी एक पोर्ट पे जाके यानी कि चाहे राउटर 1 या चाहे राउटर 2 को जो है वो क्लॉक सिग्नल देना पड़ेगा ताकि वो दोनों एंड्स को सिंक्रोनाइज रख सके। ठीक है, तो क्लॉक जो है वो भी दी जाती है राउटर के इंटरफेस पर आके। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है वो इसके इस इंटरफेस पे जो है वो लेट सपोज
हम किस पे थे, इस पे थे। ठीक है, तो ये देखें क्लॉक रेट मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, तो कमांड क्या हुई कि वही इंटरफेस पर आया और क्लॉक रेट लिख दिया उसने। तो इस तरह अब ये क्लॉक रेट भी हमने इसको दे दी। ग्रीन कब होगा, जब मैं इसको भी आईपी दे दूंगा। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये तो वही है शो इंटरफेस। तो शो की कमांड से आप इंटरफेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी इंटरफेस पे जाना है तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटरफेस और उसका नाम लिखेंगे और फिर आईपी एड्रेस दे देंगे, और नो शर्ट करना ज़रूरी है। अच्छा जी, तो इसी तरीके से अगर आईपी एड्रेस को रिमूव करना है, ठीक है, लेट सपोज आपने जो है वो गलत आईपी दे दी है, तो आप क्या करेंगे। लेट सपोज CLI में है, तो अभी मैं इंटरफेस पर ही मौजूद हूँ या नहीं हूँ मैं इंटरफेस पे मौजूद। ये तो राउटर रिप लग गया था। खैर हम कॉन्फ़िग टी से अंदर आए और कॉन्फ़िग टी के बाद मैंने लिखा इंटरफेस। ठीक है, तो मैं ऐसे इंटरफेस पे आ गया और अब मैं इसको करूँगा कि नो शट, सॉरी शट करना है, अब मुझे बंद करना है इसको। ठीक है, मैंने लिख दिया शट और लिखा नो आईपी। ठीक है, नो आईपी एड्रेस। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल गया। तो शो इंटरफेस 0/1/0। तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो गया और यहाँ पे मुझे कोई आईपी नहीं दिखा रहा उस पोर्ट की। ठीक है, तो इस तरह आप आईपी उसकी रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो शायद, हाँ देखें यहाँ पर भी आईपी नहीं आ रही अब। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अभी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि अभी हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी और फिर मैंने उसको ऑफ करना पड़ गया, उसमें एक मॉड्यूल ऐड करना था। तो जब नेक्स्ट टाइम में आया तो मुझे वो वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जो उसकी फ्लैश मेमोरी कह लें या जो उसके रोम में सेव होती है, कि जब भी वो ऑन होगा तो वो दैट कॉन्फ़िगरेशन लेकर ऑन हो जाएगा। वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और एक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जो आप अभी एडिट कर रहे हैं रन टाइम के ऊपर। तो अगर आप प्रिविलेज मोड में शो रनिंग कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, इंटरफेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन बता देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िग देखनी है तो आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देख सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि जब तक आप अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं करेंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर, तो आपके जो चेंजेस हैं वो रिटेन नहीं रहेंगे ड्यूरिंग द पावर साइकिल्स। तो अगर आप अपने राउटर को बंद कर देते हैं और दोबारा खोलते हैं तो वो दोबारा अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लेकर ही ऑन होगा। तो दिस कमांड इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। ठीक है, कि इट सेव द करंट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यूजिंग द कमांड कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यानी कि जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बना दी जाए। और ये कहाँ करना है आपको, प्रिविलेज मोड में। ठीक है, तो प्रिविलेज मोड में जब भी आप काम कर लें तो प्रिविलेज मोड में जो है वो आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं। आखिरी कमांड जो हम सीख रहे हैं वो है शो वर्जन। तो ये जो है वो राउटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन है, किसका कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है। तो मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन जो है वो इसने राउटर के बारे में बता दी हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लैब नंबर 7 पार्ट बी। इसकी पोस्ट लैब टास्क जो हैं वो 5 हैं, जिसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना है मैसेज ऑफ द डे बैनर और बताना है
कि ये क्या होता है, कब नज़र आता है। कंसोल क्या है, कंसोल का पासवर्ड क्यों सेट किया जाता है, ये बताना है। इसी तरीके से वर्चुअल टर्मिनल का पासवर्ड सेट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, क्या होता है, वो बताना है। और अच्छा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो सेव करता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ख़ास तौर पे, वो होती है एनवी के अंदर। ठीक है, तो वो देखने का तरीका क्या है। ठीक है, और फिर अगर मेरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने गलत कर दी है या जो भी, तो मैं रिवर्ट कैसे करूँ अपनी लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। वो आपका ये 5 टास्क हैं। तो इसको कीजिएगा और फिर इसके रिजल्ट मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।